ओके सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेटवर्क लेयर के बारे में। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसकी फंक्शनैलिटीज के बारे में। फंक्शनैलिटीज कौन कौन सी? होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, लॉजिकल एड्रेसेस, राउटिंग, फ्रेगमेंटेशन और कंजेशन कंट्रोल के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नेटवर्क लेयर क्या है? नेटवर्क लेयर ओएसआई मॉडल की नीचे से थर्ड लेयर है। तीसरी लेयर जो है वो नेटवर्क लेयर है। ठीक है, तो बेसिकली इसका काम क्या है? इसका काम है ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा लेना और डेटा लिंक लेयर में पास ऑन कर देना वो डेटा। ठीक है, इसका बेसिकली यही काम है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास की क्वेश्चन ये आता है कि इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, नेटवर्क लेयर के रेस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शंस क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम फंक्शनैलिटी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आती है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी या फिर मशीन टू मशीन डिलीवरी। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े भारी भारी शब्द आ गए हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे समझे सिंपल टर्म में, तो एक बंदा कोई है वो इंडिया में बैठा है, वो कोई कंप्यूटर यूज कर रहा है, उसको मैसेज भेजना यूएस में। ठीक है, तो इंडिया वाला डिफरेंट नेटवर्क में है और जो यूएस वाला है वो डिफरेंट नेटवर्क में है। ठीक है, तो उसको होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करनी है, यानी कि मेरे को इस मशीन से दूसरी मशीन में अपना डेटा भेजना है जो कि डिफरेंट नेटवर्क में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम होस्ट टू होस्ट डिलीवरी यूज करते हैं नेटवर्क लेयर में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल जो स्क्रीन पे दिया है उसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क कनेक्टेड है। यहाँ पे हम इंटरनेट नेटवर्क का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो इस नेटवर्क इंटरनेट में हमारे पास नेटवर्क ए है और नेटवर्क बी है। नेटवर्क ए में हमने यूज किए हब टोपोलॉजी और नेटवर्क बी में हमने यूज किए बस टोपोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क हो गए एक तो, और डिफरेंट नेटवर्क में हमें मशीन से मशीन कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, तो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कैसे होगा? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास A2 की मशीन है और B2 की मशीन है। तो A2 क्या भेजना चाहती है? कुछ डेटा भेजना चाहती है, कम्युनिकेट करना चाहती है B2 से। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो होगा नहीं। डेटा कैसे ट्रेवल करेगा? यहाँ पे डेटा ट्रेवल करेगा राउटर्स के थ्रू, यानी कि A2 जो है पहले R1 को मैसेज भेजेगी, फिर R1 राउटर जो है वो R1 राउटर डिसाइड करेगा कि इतने सारे राउटर मेरे से कनेक्टेड है, उसमें से जो है B2 किस राउटर से कनेक्टेड है, तो फिर वो R2 को मैसेज भेजेगा आगे। ठीक है, तो R2 फिर आगे मैसेज भेजेगा B2 को। तो ऐसे यहाँ पे ये कम्युनिकेशन होगा। बट ये कम्युनिकेशन कौन सा है? ये नोड टू नोड कम्युनिकेशन है। इसका कौन ख्याल रखती है? इसका ख्याल रखती है डेटा लिंक लेयर। यहाँ पे अगर हमें A2 से R1 तक मैसेज पहुंचाना है, R1 से R2 तक पहुंचाना है, R2 से B2 तक पहुंचाना है, तो वो मैसेज कम्युनिकेशन डेटा लिंक लेयर हैंडल करती है। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर क्या हैंडल करती है? नेटवर्क लेयर हैंडल करती है एंड टू एंड डिलीवरी, यानी कि A2 से डायरेक्ट B2 तक मेरा मैसेज कैसे पहुंचे वो करेगी नेटवर्क लेयर हैंडल। अब कैसे करती है ये हैंडल? तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट फंक्शनैलिटी, इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी आ जाती है आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस की फंक्शनैलिटी हमारे पास आ जाती है। तो होस्ट टू होस्ट डिलीवरी कैसे होती है नेटवर्क लेयर में? आईपी एड्रेसेस के थ्रू। अब आप बोलोगे यार आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस है लॉजिकल एड्रेस, यानी कि इसमें क्या होता है? इसमें आईपी एड्रेस जो है हमारे पास नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी को मिला के बनता है आईपी एड्रेस। ठीक है, अब नेटवर्क आईडी क्या करती है? नेटवर्क आईडी करती है आइडेंटिफाइज द डेस्टिनेशन नेटवर्क। जो हमारा डेस्टिनेशन नेटवर्क है उसको आइडेंटिफाई करती है नेटवर्क आईडी। और होस्ट आईडी क्या करती है? होस्ट आईडी करती है आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक मशीन इन दैट नेटवर्क। ओके, जो हमारे पास B2 की मशीन है उसको आइडेंटिफाई करती है होस्ट आईडी। ठीक है, तो ये दोनों मिलके बनाते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस जनरली कॉमन टर्म है, सबको पता होना चाहिए, बट अगर नहीं पता तो मैंने बता भी दिया। ये नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी को कंबाइन करके आईपी एड्रेस बनता है, इसको हम लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेटवर्क लेयर इनकैप्सुलेट्स सोर्स और डेस्टिनेशन आईपीज इन द पैकेट। ठीक है, तो हमने इतना तो जान लिया कि जो हमारी नेटवर्क लेयर है वो पैकेट्स की फॉर्म में डेटा को आगे भेजती है। ठीक है, तो उन पैकेट्स में सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी, यानी कि जो मेरी सोर्स मशीन है और डेस्टिनेशन मशीन है उनकी आईपीज भी पैकेट्स में कौन इन्वॉल्व करेगी? नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर सोर्स टू डेस्टिनेशन यानी कि होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करती है किसके थ्रू? आईपी एड्रेसेस के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे लॉजिकल एड्रेसेस के थ्रू ये होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करती है नेटवर्क लेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना होगा। जो डेटा लिंक लेयर है वो नोड टू नोड डिलीवरी करती है, बट जो नेटवर्क लेयर है वो होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करती है। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़े तो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी सामने आ जाती है राउटिंग। अब आप बोलोगे यार राउटिंग क्या है? तो राउटिंग आप सिंपल टर्म में ऐसे समझिए, इसका एक शब्द उठाइए, राउट। राउट का मतलब क्या होता है? रूट। रूट हम बोल सकते हैं सिंपल टर्म में इसको कि कोई पाथ डिसाइड कर रहे हैं हम। हमें मान लीजिए किसी जगह से, मान लीजिए गुजरात से राजस्थान जाना है, तो कोई तो रूट होगा ना हमारे पास के इस रूट के वाया हम इस रूट से जाएंगे, या फिर 2-3 रूट अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो राउटिंग क्या करती है? डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ, यानी कि अगर आपको गुजरात से राजस्थान जाना है तो आप कौन से रूट से जाना प्रीफर करोगे? जो शॉर्टेस्ट रूट होगा। ठीक है, और या फिर जिसमें खड्डे कम होंगे, या फिर जो जिसमें रोड है वो सही होगी, तो उस रूट से जाना प्रीफर करोगे आप। तो राउटिंग भी यही डिटरमाइन करती है बेस्ट पाथ फॉर पैकेट्स टू
रीच द डेस्टिनेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पैकेट्स को हमें B2 मशीन तक पहुंचाना है, तो हमारे पास बेस्ट पाथ कौन सा है, ठीक है। तो राउटिंग के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, हम प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं RIP, OSPF, इसको बोलते हैं RIP को राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स, और OSPF को बोलते हैं ओपन सॉर्ट टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। RIP जो है वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग को यूज करता है, OSPF है जो लिंक स्टेट राउटिंग को यूज करता है। इसके बारे में और भी डिटेल में हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप बोलोगे यार प्रोटोकॉल्स क्या होता है, तो मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियोस में बात कर रखी है, बट मैं और सिंपल टाइम में बता देता हूं। प्रोटोकॉल्स क्या है, प्रोटोकॉल्स है सेंडर की मशीन पे और रिसीवर की मशीन पे सेट ऑफ रूल्स, यानी कि कुछ रूल हमने डिफाइन कर रखे हैं। मान लीजिए A2 किसी और प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है और B2 है वो किसी और प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, तो हमारा जो मैसेज है वो एकदम कन्वीनियंट वे से नहीं पहुंच पाएगा B2 तक, ठीक है। तो कैसा हो कि सब जो मशीन है हमारे पास, सारी की सारी मशीन वो एक ही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करे, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, इन शॉर्ट इफिशिएंट एंड रिलायबल कम्युनिकेशन। हमारे पास इफिशिएंट और रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए हम प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को, ना कि एक मशीन अलग यूज करे दूसरी मशीन अलग यूज करे, ठीक है। तो राउटिंग के लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं, राउटिंग के लिए हम राउटर्स यूज करते हैं। तो नेटवर्क लेयर में हम लेयर 3 के डिवाइसेस राउटर्स को यूज करते हैं। हमने पहले के वीडियोस में पढ़ा कि जो डेटा लिंक लेयर वगैरह हमने डिवाइसेस देखे, वहां पे हम स्विचेस का यूज करते थे, ठीक है। तो हम नेटवर्क लेयर में भी स्विचेस का यूज कर सकते हैं, बट जो लेयर 3 के स्विचेस हैं उनका यूज करते हैं हम नेटवर्क लेयर में, ठीक है। और डेटा लिंक लेयर में हम स्विचेस का यूज करते हैं, और जो नेटवर्क लेयर है उसमें राउटर्स और लेयर 3 के स्विचेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे राउटर्स का रोल क्या है, राउटर्स का रोल है कि ये फाइनल पाथ को डिसाइड करते हैं, ठीक है, डिसाइड पाथ डायनेमिकली, ओके। तो यहाँ पे राउटर्स का ये रोल है। राउटर्स है जो मल्टीपल नेटवर्क से कनेक्टेड है, इस डायग्राम में मल्टीपल नेटवर्क से राउटर्स कनेक्टेड है, ठीक है। बट जो अप्रोप्रिएट राउटर है R1 कौन से राउटर को आगे भेजेगा, R2 को भेजेगा, क्यों, जो B2 की मशीन है वो R2 से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे राउटर्स जो है बेस्ट पाथ डायनेमिकली डिसाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे राउटर्स मल्टीपल नेटवर्क से कनेक्टेड है। इंटरनेट है ना हमारे पास, तो इंटरनेट तो बहुत सारे कनेक्ट नेटवर्क होंगे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे राउटर क्या करता है, राउटिंग एल्गोरिदम जो हमने यहाँ पे देखा RIP, OSPF, ये सारे यूज करता है, ठीक है। राउटिंग एल्गोरिदम को सेलेक्ट करके फिर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, R1 से R2 तक शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, फिर R2 से B2 तक, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास आती है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब आप बोलोगे यार फ्रेगमेंटेशन, ये एक और बड़ा वर्ड आ गया, तो फ्रेगमेंटेशन कुछ नहीं है, आप पहले वर्ड पे ध्यान दीजिए, फ्रेगमेंट्स, ठीक है। फ्रेगमेंट्स क्या है, हमने ये बात डिसाइड कर ली कि जो नेटवर्क लेयर है वो पैकेट्स में डेटा सेंड करती है, ठीक है। बट अगर मान लीजिए जो A2 की मशीन है उसने भेजा R1 पर मैसेज अपना, ठीक है। तो R1 ने तो वो मैसेज रिसीव कर लिया, मान लीजिए उस मैसेज की साइज ज्यादा है और R2 की साइज मैसेज रिसीव करने की कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो R2 है वो मैसेज डिनाई कर देगा, ठीक है, कि मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, वहां पे वो डिनाई कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आकर हो जाती है, जैसे हमने CSMA CD में भी अभी पढ़ा, ठीक है। तो CSMA CD भी जो इथरनेट था वो 1500 बाइट पैकेट्स को ही सपोर्ट करता है। अगर मान लो 1500 बाइट से ज्यादा हो गई तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हमें फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सम राउटर्स और नेटवर्क हैव लिमिटेड MTU। MTU क्या होता है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ठीक है। यहाँ पे साइज लिमिटेड होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, तो राउटर जो है R1 राउटर है, R2 उसको पता चलेगा कि जो R2 राउटर है उसके पास जो है मैसेज साइज की कैपेसिटी कम है, उसके पास एरर आ गया भेजा तब, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे जो लार्जर पैकेट्स है उनको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करेगा, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करके फिर आगे R2 के पास भेजेगा, जिससे क्या होगा, R2 उसको रिसीव कर पाएगा, ठीक है। तो जो ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुई, तो ये फ्रेगमेंट्स आगे जब डेस्टिनेशन एड्रेस पे पहुंचेगी तब वहां पे रीअसेंबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है फ्रेगमेंटेशन का, ठीक है। फिर एक नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट बट यस, नेटवर्क लेयर में हमारे पास कंजेशन कंट्रोल भी आता है। कंजेशन कंट्रोल वैसे तो हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे ज्यादा यूज करते हैं, बट नेटवर्क लेयर में कैसे यूज करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कंजेशन का मतलब क्या होता है, कंजेशन आप बोलोगे यहाँ पे एक और भारी वर्ड आपने घुसा दिया कंजेशन, बट कंजेशन भी कुछ नहीं है, सिंपल है। पहले हमने क्या डिसाइड किया कि यहाँ पे कितनी मैक्सिमम कैपेसिटीज वगैरह हो गई, बट मान लीजिए कोई हमारा सेंडर है, A2 हमारा सेंडर है, वो पूरे के पूरे नेटवर्क को ओवरलोड कर रहा है, अपने सारे पैकेट्स भेज दिए उसने, सारे के सारे पैकेट्स भेज दिए और जो हमारा नेटवर्क था वो ओवरलोड हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कंजेशन। तो इसका हम सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम हैंडल करते हैं इसको, तो वैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे हैंडल करते हैं, बट नेटवर्क लेयर भी यहाँ पे असिस्ट करती है। तो यहाँ पे हम कुछ मेथड्स के द्वारा कंजेशन कंट्रोल को हैंडल करते हैं। वो मेथड्स क्या है, मेथड्स से हमारे पास लीकी बकेट हो गया, टोकन बकेट हो गया, जिसमें क्या होता है, रेट लिमिटेड एल्गोरिदम्स, ठीक है। यहाँ पे रेट लिमिटिंग कर देते हैं हम एल्गोरिदम्स में, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन सारे मेथड्स का यूज करते हैं। फिर हम ICMP प्रोटोकॉल, IGMP प्रोटोकॉल, इनका भी यूज करते हैं। ICMP क्या है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज कंट्रोल प्रोटोकॉल, सो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या होता है, ICMP में होता है कि हम यहाँ पे अलर्ट्स भेज रहे हैं, जो हमारा जो सेंड कर रहा है A2 उसको हम अलर्ट भेज रहे हैं कि स्लो डाउन, यानी कि आप स्लो डाउन करो, इतने सारे पैकेट जो है नेटवर्क पे एक साथ मत भेजो,
जो हमारा जो नेटवर्क है वो ओवरलोड हो गया, ठीक है। तो ये हम इसको कंजेशन को रोकने के लिए ये करते हैं, ठीक है। और एग्जांपल के लिए बोलो तो डेस्टिनेशन अनरीचेबल, ये मैसेज हम ट्रांसफर करते हैं सोर्स की साइड में, ठीक है। आईजीएमपी क्या है? आईजीएमपी है इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये जो दोनों प्रोटोकॉल में की मैं बात कर रहा हूँ और ये जो सारे मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ, इनके बारे में सेपरेट वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसमें हम बहुत डिटेल में इनके बारे में जानेंगे। बट क्योंकि हम यहाँ पे नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम हमें जानना जरूरी है कि ये सब होता क्या है। तो आईजीएमपी हमारे पास क्या है? इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है? मैनेजेस मल्टीकास्ट ग्रुप, जो मल्टीकास्ट ग्रुप्स है उनको मैनेज करता है, ठीक है। तो ये सब कुछ था नेटवर्क लेयर के बारे में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।